सभी को नमस्कार और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ एक नया वीडियो साझा करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। इस वीडियो में मैं एचआईवी के लक्षण और उपचार के बारे में चर्चा करूंगा। आशा है कि आपको मेरा नया वीडियो पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरे सभी भविष्य के कंटेंट पर अपडेट रहने के लिए उस सब्सक्राइब बटन को दबाना, लाइक और शेयर करना या एक टिप्पणी छोड़ना सुनिश्चित करें। एचआईवी का मतलब है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यह एक ऐसा वायरस है जो प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, विशेष रूप से CD4 कोशिकाओं T कोशिकाओं को लक्षित करता है, जो संक्रमण से लड़ने की शरीर की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। एचआईवी समय के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, जिससे शरीर संक्रमण और कुछ कैंसर के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाता है, तो एचआईवी एक अधिक उन्नत चरण में प्रगति कर सकता है, जिसे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम (एड्स) कहा जाता है, जो गंभीर प्रतिरक्षा की कमी और अवसरवादी संक्रमणों की विशेषता है। एचआईवी मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संपर्क, सुइयों या सिरिंजों को साझा करने या गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान मां से बच्चे में फैलता है। संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए नियमित रूप से एचआईवी की जांच करवाना, सुरक्षित यौन संबंध बनाना और सुइयों को साझा करने से बचना महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक निदान और उचित चिकित्सा देखभाल तक पहुंच के साथ एचआईवी से पीड़ित लोग स्वस्थ और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। वर्तमान में एचआईवी का कोई इलाज नहीं है। हालांकि ऐसे अत्यधिक प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं, जो एचआईवी से पीड़ित लोगों को लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी 8 एचआईवी के लिए मानक उपचार है और यह शरीर में वायरस को दोहराने से रोककर काम करता है। 8 दवाओं के उचित पालन के साथ एचआईवी से पीड़ित लोग वायरल दमन प्राप्त कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वायरस उनके रक्त में पता लगाने योग्य नहीं है और उन्हें दूसरों को वायरस संचारित करने का जोखिम नहीं है। हालांकि इस समय एचआईवी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन भविष्य में इलाज खोजने की उम्मीद में निरंतर शोध किया जा रहा है। एचआईवी के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं और कुछ व्यक्तियों में, खासकर संक्रमण के शुरुआती चरणों में, बिल्कुल भी मौजूद नहीं हो सकते हैं। एचआईवी संक्रमण के लक्षण आमतौर पर संपर्क के 2 से 4 सप्ताह के भीतर दिखाई देते हैं और फ्लू या अन्य वायरल बीमारियों के समान हो सकते हैं। तीव्र एचआईवी संक्रमण के सामान्य लक्षणों में शामिल हो सकते हैं: 1 बुखार, 2 थकान, 3 सूजी हुई लिम्फ नोड्स, 4 गले में खराश, 5 चकत्ते, 6 मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, 7 सिर दर्द। जैसे जैसे वायरस बढ़ता है और प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, अधिक गंभीर लक्षण विकसित हो सकते हैं, जिनमें शामिल है: 1 तेजी से वजन कम होना, 2 बार-बार बुखार आना या रात में पसीना आना, 3 लगातार दस्त, 4 लगातार खांसी, 5 सांस लेने में तकलीफ, 6 त्वचा पर चकत्ते या घाव, 7 बार-बार संक्रमण। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लक्षणों की अनुपस्थिति का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित नहीं है। यह जानने का एकमात्र तरीका है कि आपको एचआईवी है या नहीं, इसकी जांच करवाना। प्रारंभिक निदान और उपचार वायरस को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और परिणामों को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। हाँ, एचआईवी के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग गंभीरता के हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों को एचआईवी से संक्रमित होने के बाद कई वर्षों तक हल्के लक्षण या कोई लक्षण नहीं दिखाई दे सकते हैं, जबकि अन्य में जल्दी ही अधिक गंभीर लक्षण विकसित हो सकते हैं। लक्षणों की गंभीरता कई कारकों से प्रभावित हो सकती है, जिसमें व्यक्ति का समग्र स्वास्थ्य, एचआईवी संक्रमण का चरण,
आनुवंशिक कारक और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली वायरस के प्रति कितनी अच्छी तरह प्रतिक्रिया करने में सक्षम है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हर कोई HIV से एड्स में प्रगति नहीं करेगा। प्रारंभिक निदान और उचित चिकित्सा देखभाल के साथ HIV से पीड़ित कई लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। यही कारण है कि नियमित HIV परीक्षण और उपचार तक पहुंच वायरस को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि आप HIV के संपर्क में आ सकते हैं या लक्षण अनुभव कर रहे हैं, तो जांच करवाना और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से चिकित्सा सलाह लेना महत्वपूर्ण है। हाँ, HIV का इलाज एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी 8 से किया जा सकता है। 8 दवाओं का एक संयोजन है जो शरीर में HIV वायरस की प्रतिकृति को दबाता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक हो जाती है और HIV को एड्स में बदलने से रोकता है। 8 के उचित पालन से HIV से पीड़ित लोग वायरल दमन प्राप्त कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके रक्त में वायरस का पता नहीं लगाया जा सकता है और उन्हें दूसरों को वायरस संचारित करने का जोखिम नहीं है। HIV निदान के बाद जितनी जल्दी हो सके 8 शुरू करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रारंभिक उपचार प्रतिरक्षा प्रणाली को संरक्षित करने और जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपचार प्रभावी रूप से काम कर रहा है और किसी भी संभावित दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा नियमित निगरानी आवश्यक है। जबकि वर्तमान में HIV का कोई इलाज नहीं है, HIV से पीड़ित लोगों के जीवन की गुणवत्ता और जीवन प्रत्याशा को बेहतर बनाने में 8 अत्यधिक प्रभावी रहा है। उचित चिकित्सा देखभाल और सहायता के साथ HIV से पीड़ित कई व्यक्ति स्वस्थ और संतुष्ट जीवन जीने में सक्षम हैं। हाँ, HIV के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी 8 दवाओं से जुड़े दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर किसी को साइड इफेक्ट नहीं होंगे और इस्तेमाल की जा रही विशिष्ट दवाओं के आधार पर प्रभाव अलग-अलग हो सकते हैं। 8 दवाओं के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट में ये शामिल हो सकते हैं। 1 मतली और उल्टी, 2 दस्त, 3 थकान, 4 सिरदर्द, 5 दाने, 6 अनिद्रा, 7 शरीर में वसा वितरण में परिवर्तन लिपोडिस्ट्रोफी, 8 कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना। ART दवाएं लेते समय आपको होने वाले किसी भी दुष्प्रभाव के बारे में अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करना जरूरी है। आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपके उपचार के तरीके को समायोजित करने या दुष्प्रभावों को प्रबंधित करने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने में सक्षम हो सकता है। कुछ मामलों में समय के साथ दुष्प्रभाव कम हो सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर दवाओं के साथ समायोजित हो जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी दवाएं निर्धारित अनुसार लें और खुराक न छोड़ें, क्योंकि इससे उपचार की प्रभावशीलता कम हो सकती है और दवा प्रतिरोध विकसित होने का जोखिम बढ़ सकता है। यदि आपको ART दवाओं के बारे में चिंता है या आपको परेशान करने वाले दुष्प्रभाव हो रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से इस बारे में चर्चा करना सुनिश्चित करें। एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी ART HIV के लिए मानक उपचार है और इसमें शरीर में HIV वायरस की प्रतिकृति को दबाने के लिए दवाओं के संयोजन का उपयोग शामिल है। एंटीरेट्रोवायरल दवाओं के कई वर्ग हैं, जो वायरस को लक्षित करने और इसे गुणा करने से रोकने के लिए अलग-अलग तरीकों से काम करते हैं। HIV के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ART दवाओं के कुछ सामान्य वर्गों में शामिल है। 1 न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर NRTIs। ये दवाएं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम को ब्लॉक करती हैं, जो HIV प्रतिकृति के लिए आवश्यक है। उदाहरणों में टेनोफोविर, एमट्रिसिटाबाइन और एबाकावीर शामिल है। 2 नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर NNRTIs। ये दवाएं भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम को लक्षित करती हैं, लेकिन NRTIs की तुलना में अलग तरीके से ऐसा करती हैं। उदाहरणों में इफाविरेन्स,
नेविरापिन और रिल्पीविरिन शामिल है। 3. प्रोटीज इन्हिबिटर पीआईज प्रोटीज एंजाइम में हस्तक्षेप करते हैं, जो HIV प्रोटीन के अंतिम प्रसंस्करण के लिए आवश्यक है। उदाहरणों में रिटोनावीर, एटाजानवीर और दारुनवीर शामिल है। 4. इंटीग्रेज इन्हिबिटर ये दवाएं इंटीग्रेज एंजाइम को ब्लॉक करती हैं, जिससे वायरल DNA को होस्ट सेल के DNA में एकीकृत होने से रोका जाता है। उदाहरणों में राल्टेग्राविर, डोलोटेग्राविर और एल्वेटेग्राविर शामिल है। 5. एंट्री इन्हिबिटर ये दवाएं होस्ट सेल में HIV के प्रवेश को रोकती हैं। उदाहरणों में मार्विरोक और एन्फोविरटाइड शामिल है। 6. फार्माकोकाइनेटिक एनहांसर ये दवाएं, जैसे कि रिटोनाविर या कोबिसिस्टेट, शरीर में उनके टूटने को धीमा करके उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अन्य दवाओं के साथ संयोजन में उपयोग की जाती है। ART में उपयोग की जाने वाली दवाओं का विशिष्ट संयोजन व्यक्ति के वायरल लोड, CD4 सेल काउंट, संभावित दवा इंटरैक्शन और किसी भी मौजूदा दवा प्रतिरोध जैसे कारकों पर निर्भर करेगा। HIV से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है, ताकि एक उपचार योजना विकसित की जा सके जो प्रभावी और अच्छी तरह से सहन की जा सके। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा, तो कृपया विभिन्न फार्मास्यूटिकल, मेडिकल और हेल्थ केयर विषयों पर अधिक शैक्षिक सामग्री के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लेने पर विचार करें। हम आपको इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिन्हें नए उपचार की बेहतर समझ से लाभ हो सकता है। याद रखें, जब हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा की बात आती है तो ज्ञान ही शक्ति है।